नमस्कार, राम राम, दो सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्किल एजुकेशनल टिप्स में। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज होगा हमारा लेक्चर 2, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का प्रथम सिद्धांत से जो अवकलन होता है वो कैसे होता है। जो हमारा लेक्चर फर्स्ट था उसमें हमने साधारण फलनों का अवकलन करना बताया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिएगा, लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के इस लेक्चर को, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर 2 को बिना किसी देरी के। तो आपने देखा है कि हमारा जो आज के सेशन का फर्स्ट प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है वो है साइन इनवर्स एक्स। आपने पढ़ा होगा कि अगर हम साइन इनवर्स एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में अवकलन करते हैं तो हमको मिलता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम इसको कहें कि इस साइन इनवर्स एक्स का आप प्रथम सिद्धांत से अवकलन सिद्ध करो, दैट इज हमारा अवकलन आता है ये। तो अगर आपको कहा जाए कि प्रथम सिद्धांत से इसको सिद्ध करो तो कैसे करेंगे वो यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो आप नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट स्टेप बाय स्टेप चलना है। कोई भी पॉइंट मिस मत करिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और कंफ्यूज नहीं होना है। स्किल एजुकेशन टिप्स चैनल के साथ आपके पास सीख लेने के रटना भूल जाना है और सीखना शुरू कर देना है। तो सबसे पहले क्या करना है, माना जो हमको साइन इनवर्स एक्स दिया गया है इसको आपको y के इक्वल लेट कर लेना है। माना साइन इनवर्स x जो है वो y के इक्वल है। अब यहां से हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो आ जाएगा x इक्वल्स टू साइन y। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट कह लीजिए। इसके बाद जब हम x में अल्प वृद्धि करते हैं तो क्या करते हैं, डेल्टा x की अल्प वृद्धि करते हैं। अब जब x में डेल्टा x की हम अल्प वृद्धि करते हैं तो y में भी संगत वृद्धि डेल्टा y हो जाती है। इसीलिए हो जाएगा साइन y प्लस डेल्टा y या फिर डेल y। दिस इंप्लाइज दैट यहां से आप डेल्टा x का मान निकाल लीजिए। यह आ जाएगा साइन ऑफ y प्लस डेल y माइनस x। दिस इंप्लाइज दैट डेल x इक्वल्स टू साइन ऑफ y प्लस डेल y माइनस x की जगह आप साइन y रख दीजिए। ये कहां से आया है, ये आया है हमारा समीकरण 1 से। अब क्या करना है, आप देखिए साइन सी माइनस साइन डी हमारे पास ये बन चुका है। अब ये फॉर्मूला हमने आपको लेक्चर फर्स्ट में बताया है, तो आप वहां से इसको देख लीजिएगा। ये होता है हमारे पास साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 cos c प्लस डी बाई 2 y प्लस डेल y प्लस y अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ c माइनस डी दैट इज y प्लस डेल y माइनस y अपॉन 2। अब ये क्या हो जाएगा, देखिए y से ये y कट जाएगा, ये हमारे पास बनेगा दिस इंप्लाइज दैट डेल x इक्वल्स टू 2 cos y प्लस y 2y हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा y प्लस डेल y बाई 2 इंटू साइन ऑफ यहाँ पे आ जाएगा डेल y बाई 2, यही तो बचेगा। अब यहां से आपको ध्यान से समझना है कि dy बाई dx इक्वल्स टू, हमने आपको बेसिक्स जब पढ़ाया था अवकलन का वहां पे भी बताया था कि ये होता है लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 डेल y बाई डेल x। इसके इक्वल हम इसको लिख सकते हैं इक्वल्स टू लिमिट डेल y टेंड्स टू 0 डेल y अपॉन डेल x। अब यहां पे ये आपको समझना होगा कि डेल x का मान हमारे पास कितना है, ये है डेल y, ये हो जाएगा डेल y अपॉन डेल x का मान आप रख दीजिए 2 cos ऑफ y प्लस डेल y अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ डेल y अपॉन 2।
अब बात करें इस लिमिट की कि डेल एक्स से डेल वाई में कैसे बदल गया, देखिए चूंकि ये होता है डेल एक्स टेंड्स टू 0, दिस इंप्लाइज दैट ये बन जाता है हमारा डेल वाई टेंड्स टू 0। दैट इज जब हम x में अल्प वृद्धि करते हैं तो डेल्टा x वृद्धि होती है, अगर x में डेल्टा x वृद्धि करते हैं तो संगत y में भी डेल्टा y की वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस आता है ये सेम सिचुएशन से आता है, बेसिक्स में हमने कंप्लीटली क्लियर कराया हुआ है कहां से क्या आता है, तो आप उसको देखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ये अब क्या हो जाएगा ये आपको ध्यान से समझना है कि देखिए डेल वाई अपॉन 2 है और यहाँ पे कितना है डेल वाई है। अब आपने जब हमने बेसिक्स पढ़ा था फिर लेक्चर फर्स्ट जब कराया था तो वहां पे हमने एक चीज आपको बताया था कि लिमिट अगर x टेंड्स टू 0 हो और साइन x अपॉन x हो दैट इज थीटा अपॉन थीटा हो तो इसका मान 1 होता है। समझ आया? अब यहाँ पे इसका क्या कनेक्शन है, देखिए यहाँ पे ये है थीटा और यहाँ पे है ये थीटा, तो ये बन जाएगा बट यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर हम 2 से गुणा कर दे और 2 से भाग कर दे तो हमारा थीटा तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे हमने 2 से गुणा 2 से भाग किया है केवल अंश अंश में, तो इस 2 से तो ये 2 कट जाएगा। अब क्या बचेगा, अब हमारे पास में बच जाएगा लिमिट डेल वाई टेंड्स टू 0 डेल वाई बाई 2 अंश में तो ये बचेगा अपॉन साइन डेल वाई बाई 2। इन पर अब आपको अलग अलग लिमिट्स अप्लाई करना है। डेल वाई टेंड्स टू 0 यहाँ पे मजला कोष्ठक आप यूज कर लीजिए, इसको आप एज इट इज लिख दीजिए, ये हो जाएगा 1 अपॉन कोस ऑफ y प्लस डेल वाई अपॉन 2। ये तो हमारे पास बचता है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसमें लिमिट्स पुट कर देनी है। लिमिट्स पुट करेंगे, देखिए इसका मान तो हो जाएगा कितना, आप चाहे इसको उल्टा कर दीजिए तो भी इसका मान एक ही रहेगा, दैट इज x अपॉन sin x हो जाएगा तो भी मान इसका सेम रहेगा, इसीलिए यहाँ पे इसका मान हो जाएगा क्या 1 इनटू, अब लिमिट्स डेल y टेंड्स टू 0 यहाँ पे रखेंगे तो क्या बनेगा y प्लस डेल y अपॉन 2, दैट इज डेल y की जगह आप 0 रखोगे तो 0 अपॉन 2, और जब 0 को किसी संख्या से भाग देते हैं तो क्या आता है 0 ही आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा cos y प्लस 0। यहाँ पे फाइनली ये बचेगा, यहाँ पे फाइनली ये बचेगा 1 अपॉन cos y। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू हमारा 1 होता है। अब हमको चाहिए क्या कोस वाई का, दैट इज यहाँ पे क्या है, यहाँ से हम कोस एक्स का फॉर्मूला निकाल लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दिस इंप्लाइज दैट कोस एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब ये तो हमारा फॉर्मूला आ गया है, अब इसको आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, x की जगह क्या रिप्लेस करना है y रिप्लेस करना है, ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर y। अब आप देखें यहाँ पे साइन y इक्वल्स टू हमारा क्या है x है, आप यहाँ पे लिख दीजिए चूंकि साइन y बराबर हमारे पास है x। अब जब sin y बराबर x है तो sin स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। फाइनली हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं d अपॉन dx, y की जगह क्या है दैट इज फंक्शन है हमारा sin इनवर्स x, sin इनवर्स x बराबर हमारा फॉर्मूला प्रूव होके आ गया है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ आया? तो जब हम प्रथम सिद्धांत से इसको सोल्व करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं तो हमारा ये प्रोसेस चलता है। तो आपको ये अच्छे से क्लियर कर लेना है जिससे कि आप इसको प्रथम सिद्धांत से भी आसानी से प्रूफ कर पाओ। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, देखिए अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित फलन का प्रथम सिद्धांत से, या फिर बात करें अगर यहाँ पे त्रिकोणमितीय फलन हो और वह प्रतिलोम दैट इज इनवर्स में हो तो वहां पे कहेगा कि निम्नलिखित
प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का प्रथम सिद्धांत से अवकलन सिद्ध कीजिए कि या फिर ज्ञात कीजिए कि क्या होता है। तो आपको यही प्रोसेस फॉलो करना होगा। तो आप इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सेकंड हमारा त्रिकोणमितीय फलन है, दैट इज प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है cos इनवर्स x, इसका अवकलन है -1/√1 - x²। इसको भी प्रूफ करेंगे प्रथम सिद्धांत से। माना जो हमको इनवर्स में दिया गया फलन होता है उसको y के इक्वल लिख लेना है। माना y = cos इनवर्स x, इसके बाद x का वैल्यू आप निकाल लीजिए, ये आ जाएगा cos y, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिए। अब x में करिए आप अल्प वृद्धि, डेल्टा x हो जाएगा इक्वल्स टू, अगर डेल्टा x वृद्धि होती है तो y में भी संगत वृद्धि डेल्टा y हो जाएगी, फिर ये हो जाएगा y प्लस डेल्टा y। अब यहां से आप डेल्टा x का मान ज्ञात कर लीजिए, ये हो जाएगा cos y प्लस डेल y माइनस x इक्वल्स टू cos ऑफ y प्लस डेल y माइनस x का मान है हमारा cos y आप यहाँ पे रख दीजिए। अब दिस इंप्लाइज दैट डेल x इक्वल्स टू cos c माइनस cos d, क्या होता है, ये होता है हमारे पास -2 sin c प्लस d/2, दैट इज y प्लस डेल y प्लस y अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ c माइनस d, दैट इज y प्लस डेल y माइनस y अपॉन 2। इस y से y कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास फाइनल ये बच जाएगा डेल x इक्वल्स टू -2 साइन ऑफ y 2y हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा y प्लस डेल y बाई 2 इंटू यहाँ पे बच जाएगा साइन ऑफ डेल y अपॉन 2। अगर इसका हम अवकलन करते हैं तो अवकलन का आपको प्रोसेस पता है, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल y अपॉन डेल x इक्वल्स टू, अब फंक्शन है हमारा y में तो लिमिट चेंज हो जाएगा y में, चूंकि डेल x टेंड्स टू 0, दिस इंप्लाइज दैट डेल y टेंड्स टू 0, लिमिट डेल y टेंड्स टू 0, डेल x का आप वैल्यू रख दीजिए और ऊपर आएगा डेल y अपॉन -2 साइन y प्लस डेल y अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ डेल y अपॉन 2। अब आप जरा ध्यान से देखिए कि हमारा यहाँ पे तो है डेल y बाई 2 और यहाँ पे है केवल डेल y, तो हमको क्या करना है, हमको इसमें 2 से गुणा और 2 से भाग कर देना है। अब इस 2 से तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास में, अब ये बच जाएगा लिमिट डेल y टेंड्स टू 0 डेल y बाई 2 अपॉन माइनस साइन ऑफ y प्लस डेल y बाई 2 इंटू साइन ऑफ डेल y बाई 2, ये हमारे पास में बचेगा। अब इसको हम अलग अलग लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा, ध्यान से अब आपको यहाँ पे समझना है, लिमिट डेल y टेंड्स टू 0 डेल y अपॉन 2 अपॉन साइन ऑफ डेल y अपॉन 2, ये हमको ले लेना है इसको और इसको, इसके बाद गुणा, इसके बाद लिमिट डेल y टेंड्स टू 0, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 1 अपॉन माइनस साइन या फिर -1 अपॉन साइन ऑफ y प्लस डेल y अपॉन 2। अब इसमें आप लिमिट से अप्लाई कर दीजिए, इसका मान तो हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 इंटू, इसमें लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -1 अपॉन साइन y प्लस 0, क्यों, क्योंकि डेल्टा की जगह अगर आप 0 रखोगे तो कितना बनेगा, साइन y प्लस 0 बनेगा, जो बचेगा हमारे पास साइन y। अब साइन y की अगर हम बात करें तो साइन y इक्वल्स टू हमारे पास हो जाता है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर y,
ये फॉर्मूले से आता है, याद रखना है। इक्वल्स टू ये अब बनेगा -1 अपॉन साइन वाई की जगह आप अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रखिए, 1 माइनस कोस स्क्वायर वाई इक्वल्स टू -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कोस वाई की जगह है हमारा x और यहाँ पे स्क्वायर तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। फाइनली हमारा आ जाएगा d अपॉन डी एक्स, एक्स की जगह हमारा था कोस इनवर्स x, फलन की जगह हमारा था कोस इनवर्स x इक्वल्स टू फाइनली हमने प्रूव कर दिया है -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो होता है इसका x के सापेक्ष अवकलन। समझ आया? तो इस तरीके से हमारा जो प्रथम सिद्धांत का जो नियम होता है, जो हमारा प्रोसेस होता है वो यहाँ पे चलता है। तो आप इसको बेटा फटाफट नोट करिए। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो हमको मिलता है थर्ड इनवर्स फंक्शन जो है d अपॉन dx tan इनवर्स x इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आता है इसका अवकलन। अब इसको करने के आपके पास दो तरीके हैं। एक तो आप इसको कर सकते हो इसी प्रथम सिद्धांत के द्वारा, और दूसरा आप कर सकते हो इसको डायरेक्टली अवकल गुणांक का जो सूत्र होता है उसको लगाकर। देखिए हम करेंगे इसको सेकंड मेथड से, आप करना है इसको प्रथम सिद्धांत से। समझ आया? तो चलिए करते हैं हम इसको हम यहाँ पे चेंज करके थोड़ा सा करेंगे अवकल गुणांक की सहायता से। हमारा जो अवकल गुणांक ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है वो होता है d अपॉन dx ऑफ fx इक्वल्स टू लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं इसको भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। दिस इंप्लाइज दैट d अपॉन dx fx है हमारे पास tan इनवर्स x इक्वल्स टू लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस h माइनस f ऑफ x है हमारे पास tan इनवर्स x अपॉन h, ये यहाँ पे माइनस है। अब आप देखें tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, आप कहिए tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो हम इसको खोलते हैं एक बार यहाँ पे सूत्र जो हमारे पास होता है उसको हम यहाँ पे एक बार लिख देते हैं। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हमारे पास होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। समझा? तो आप इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे हमने सिंपल यहाँ पे आपको बता दिया कि फॉर्मूला क्या होता है, इसको नोट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा। अब ये आ जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 tan इनवर्स x की जगह है कंप्लीट ये और y की जगह भी x है, बट आपको यहाँ पे फॉर्मूले के को याद रखना है और इसको अप्लाई कर देना है। तो ये हो जाएगा अब tan इनवर्स x प्लस h माइनस x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स, गुणा होने के बाद हमारा आएगा ये और अपॉन h। अब इस x से इसको हम काट देंगे, ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 tan इनवर्स ऑफ h अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि हमारा यहाँ पे h है और डिवीजन कंप्लीटली है ये इस h से, h यहाँ पे आप लिख दीजिए। तो यहाँ पे h है, इसके डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स, और हमारा जो अगर लिमिट 0 होता है और थीटा अपॉन थीटा होता है तभी इसका मान 1 बनता है, ये आप अच्छे से जानते हो। तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे हम थीटा अपॉन थीटा बनाएंगे। अब थीटा अपॉन थीटा बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे इस h में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स से भाग करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स से, तो हमने यहाँ पे भाग कर दिया है और इसी से हम यहाँ पे कर देंगे गुणा। गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स। तो ये आपको समझना पड़ेगा। अब इसको आपको सिंपली सोल्व कर लेना है। इक्वल्स टू लिमिट s टेंड्स टू 0 इनटू tan इनवर्स ऑफ h अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स और अपॉन थीटा, थीटा तो हमारा कंप्लीटली यही है ना, तो ये हो जाएगा h अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स इनटू
अलग अलग आपको लिमिट्स अप्लाई करना है। अब हो जाएगा ये लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स हमारे पास ये बचेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स, ये हमारे पास बचा है। अब इसका तो मान हो जाएगा क्या 1 इंटू, क्योंकि हमारे पास होता है, देखिए ये तो हो गया सिंपली। अगर इनवर्स की बात करें तो इनवर्स के लिए होता है लिमिट, अगर x टेंड्स टू हो 0 और tan इनवर्स x अपॉन x हो तो इसका भी मान कितना आएगा, एक ही आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू h की जगह 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 0, दैट इज फाइनली हमारे पास बच जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको हम फाइनली लिख सकते हैं d अपॉन dx किसके इक्वल चला हुआ है, ऑफ tan इनवर्स x के, इसके इक्वल हमारे चला हुआ है। हम इसको फाइनली यहाँ पे लिख देंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमने यहाँ पे इस तरीके से क्यों किया है ये अब आप समझिए। देखिए हमारे पास फॉर्मूला था tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके इसको कर लिया है प्रूफ। आप इसको प्रथम सिद्धांत से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको करिएगा प्रथम सिद्धांत से। तो आप इसको बेटा नोट करिए। फिर नेक्स्ट इनवर्स फंक्शन देखते हैं, नेक्स्ट पढ़ेंगे तो हमको मिलेगा नेक्स्ट इनवर्स फंक्शन जो है कोट इनवर्स x पर, इसका फलन आता है माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको भी हम ज्ञात करेंगे क्या, इसको भी हम ज्ञात करेंगे अवकल गुणांक के सूत्र का प्रयोग करके, जो होता है d अपॉन dx ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। अब f ऑफ x प्लस h हमारे पास हो जाएगा कोट इनवर्स ऑफ x प्लस h। इसके बाद f ऑफ x हमारे पास आ जाएगा कोट इनवर्स x। इसको आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये अब चलेगा d अपॉन dx, fx की जगह है हमारा कोट इनवर्स x इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 कोट इनवर्स ऑफ x प्लस h माइनस कोट इनवर्स x अपॉन h। अब यहाँ पे बात आती है, तो आपने जो हमारा चेंजिंग प्रोसेस होता है अनुपातों को, वो होता है जब हम कोट ऑफ थीटा, दैट इज कोट ऑफ थीटा हमको दिया गया होता है और इसको हमको बदलना हो तो हम इसको बदलते हैं tan ऑफ π/2 माइनस थीटा से। दैट इज जब हमको tan की फॉर्म में चाहिए, दैट इज मान लो अगर हमारे पास कोट थीटा है, अब हमको इसको करना हो चेंज, तो चेंज कैसे करते हैं, 90 के साथ ही करते हैं ना, 90 को हम लिख सकते हैं π/2 माइनस थीटा, समझ आया। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पे चेंज करने वाले हैं। आप यहाँ पे कोट इनवर्स x माइनस कोट इनवर्स y का फॉर्मूला लगा सकते हैं, बट वहाँ पे ये जो प्रोसेस है काफी लंबा हो जाएगा, तो इसको थोड़ा शॉर्ट करने के लिए हम उसी का प्रयोग करेंगे। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 कोट इनवर्स x प्लस h हमारे पास आ जाएगा π/2 माइनस tan इनवर्स x प्लस h, ये बन जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पे थीटा हमने वो केवल फॉर्मूला आपको याद आ जाए जिससे कि आप समझ पाओ, इसीलिए वहां पे वो थीटा यूज किया, बट थीटा की जगह हमारे पास ये आप देख सकते हो यहाँ पे x प्लस h है और x है। इसके बाद माइनस कोट इनवर्स x को भी इसी तरीके से तोड़ देंगे, π/2 माइनस tan इनवर्स x और अपॉन h। अब इस माइनस चिन्ह के आप अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ x प्लस h माइनस π/2 प्लस tan इनवर्स x अपॉन h। π/2 से ये π/2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये हमारे पास क्या बनता है, देखिए ये हमारे पास अब बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स ऑफ x प्लस h अपॉन में h। समझ आया, हमने यहाँ पे ऐसा
क्यों किया था, जिससे कि हमारे फॉर्मूला जो है वो लास्ट में tan इनवर्स में जाके बने। और यहाँ पे आप इसको आसानी से एक्सपेंड कर सकते हो, ये हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 ऑफ tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई, दैट इज x माइनस h हमारे पास ये बन जाएगा अपॉन 1 प्लस ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस hx अपॉन h। अब इस x से तो ये x कट जाएगा, tan इनवर्स ऑफ माइनस h अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर प्लस hx हमारे पास में बचेगा। तो इस माइनस को तो हम कर लेंगे बाहर, ये हो जाएगा -1 इंटू लिमिट s टेंड्स टू 0 tan इनवर्स ऑफ h अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर प्लस hx अपॉन में h अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस hx से तो इसमें कर देंगे भाग, और दूसरी साइड हम इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं साथ के साथ लिमिट h टेंड्स टू 0। इसी से अगर गुणा करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस hx। समझ आया? अब इसको आप आसानी से कर सकते हो, क्यों? क्योंकि हमारे पास होता है चूंकि लिमिट x टेंड्स टू हो 0 और tan इनवर्स x अपॉन x हो तो इसका मान आता है 1। इसको आप यहाँ पे अप्लाई करिए, 1 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा, -1, और यहाँ पे आ जाएगा -1 अपॉन लिमिट इसमें रखेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ आया? अब फाइनली अगर हम बात करें तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ, ये चला हुआ है कोट इनवर्स x के इक्वल, कोट इनवर्स x इक्वल्स टू हो जाएगा -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ आया? तो ये हो गया हमारा प्रथम सिद्धांत से इन इनवर्स फंक्शनों का अवकलन, दैट इज कोट इनवर्स x का अवकलन। तो आप इसको फटाफट नोट करिए, फिर नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं और उसको करते हैं प्रथम सिद्धांत से प्रूफ। नेक्स्ट पढ़ेंगे तो हमको मिला था नेक्स्ट इनवर्स फंक्शन सेक इनवर्स x, जिसका अवकलन होता है 1 अपॉन x अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। प्रथम सिद्धांत का आप उपयोग यहाँ पे कीजिए, माना y इक्वल्स टू सेक इनवर्स x, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास सेक y, इसको इक्वेशन फर्स्ट पे ही x में करिए अल्पविराधी डेल्टा x इक्वल्स टू सेक y में भी हो जाएगी अल्पविराधी डेल्टा y या फिर डेल y, दिस इंप्लाइज दैट डेल x इक्वल्स टू आ जाएगा सेक ऑफ y प्लस डेल y माइनस सेक y। क्यों? क्योंकि x की जगह है हमारा सेक y। अब इसको आप यहाँ पे फंडामेंटली तोड़ लीजिए, दैट इज साइन और कोस में, साइन तो आएगा नहीं, 1 अपॉन कोस हो जाएगा, कोस ऑफ y प्लस डेल y माइनस 1 अपॉन कोस y। आप इनका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लोगे तो ये हमारे पास बनेगा कोस y माइनस कोस ऑफ y प्लस डेल y अपॉन कोस ऑफ y इंटू कोस ऑफ y प्लस डेल y, कोस c माइनस कोस d, ये आ जाएगा 2 साइन c प्लस d बाई 2। हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे y प्लस y 2y हो जाएगा, और 2y से जब 2 डिवाइड होगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे फाइनली बच जाएगा y प्लस डेल y बाई 2, और यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ डेल y अपॉन 2। अब यहाँ पे माइनस क्यों नहीं आया, ये भी तो बात है ना कि माइनस क्यों नहीं आया। आप यहाँ पे तो बोलेंगे नहीं सर यहाँ पे तो माइनस आना चाहिए था, बट आपको अगर ध्यान होगा तो यहाँ पे जो cos c माइनस cos d का जो फॉर्मूला होता है वो तब तरीके से होता है। अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं माइनस तो हम इसको लेते हैं c माइनस डी लेते हैं। अब अगर हम इसको यूज करते हैं d माइनस सी, दैट इज उल्टा d माइनस सी, d से c घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे आता है d माइनस सी, दैट इज यहाँ पे फिर हम माइनस यूज नहीं करते, ये हो जाएगा y प्लस डेल y माइनस y, y से y कटेगा तो बचेगा कितना डेल y अपॉन इसका डिनोमिनेटर एज इट इज cos y इंटू कोस ऑफ y प्लस डेल y। इसका आप कर दीजिए दोनों पक्षों का अवकलन, अवकलन हो जाएगा dy बाई dx। इसको हम लिख सकते हैं लिमिट
डेल एक्स टेंस टू 0, डेल वाई अपॉन डेल एक्स। समझ आया? अब डेल वाई का तो हमारे पास जो है वैल्यू नहीं है, तो इसको हम रखेंगे एच डी, लिमिट हो जाएगा डेल वाई टेंस टू 0, क्योंकि डेल एक्स टेंस टू 0 है, दिस इंप्लाइज दैट डेल वाई टेंस टू 0। ठीक है ना? ये आपको ध्यान रखते चलना है हर एक स्टेप में। डेल वाई यहाँ पे हो जाएगा डेल वाई अपॉन डेल एक्स का आप ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दीजिए। ये हमारे पास बन जाएगा 2 साइन ऑफ वाई प्लस डेल वाई अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ डेल वाई अपॉन 2, और इसके अपॉन में है कितना? इसका एलसीएम, दैट इज cos y इंटू cos ऑफ y प्लस डेल वाई। समझ आया? अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है कि हम करेंगे क्या। देखिए, इसको आप एक बार अलग अलग कर लीजिए। लिमिट डेल वाई टेंस टू 0, अलग अलग करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा डेल वाई अपॉन साइन ऑफ डेल वाई अपॉन 2। अब यहाँ पे डेल वाई अपॉन 2 करना है। देखिए, हम इसमें यहाँ पे तो कर देंगे 2 से डिवाइड, और जब हम इसको अलग से लिमिट अप्लाई करेंगे दूसरे फंक्शन पर, ये हो जाएगा डेल वाई टेंस टू 0। हम इसको यहाँ पे दो काम एक साथ कर रहे हैं, दैट इज 1 अपॉन, जब हम यहाँ पे अंश में 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 से गुणा भी तो करेंगे, और यहाँ पे है अपॉन में 2 साइन ऑफ वाई प्लस डेल वाई अपॉन 2। अब जो अपॉन में cos y इंटू cos ऑफ y प्लस डेल वाई, ये चला जाएगा 2 के पास मल्टीप्लीकेशन में, cos ऑफ y प्लस डेल वाई इंटू cos ऑफ y। समझ आया? ये यहाँ पे हमने थोड़ा सा एडवांस में एक लाइन का जो काम है वो हमने यहाँ पे कर दिया है। दैट इज, अगर हम इसको अलग अलग लिखते तो हम यहीं पे इसको 2 से गुणा 2 से भाग करके तब इसको अलग अलग करते, बट हमने यहाँ पे अलग अलग करके 2 से गुणा भी करते और 2 से भाग भी कर दिया। अब यहाँ पे आप देखिए, थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा है, इसका मान आ जाता है हमारे पास 1। इसमें आप लिमिट्स अप्लाई करोगे तो ये बनेगा 1 इंटू कोस वाई प्लस डेल वाई, ये हो जाएगा कोस वाई इंटू कोस वाई अपॉन साइन वाई। अब ऊपर बनेगा कोस स्क्वायर वाई अपॉन साइन वाई। अब जो कोस स्क्वायर वाई है, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक वाई इंटू, ये हो जाएगा साइन वाई अपॉन कोस वाई। हो गया? नहीं होगा? बिल्कुल हो गया। हमने यहाँ पे इसको 1 अपॉन कोस वाई की जगह डायरेक्ट सेक वाई लिख दिया है। अब ये हमारे पास बन जाएगा 1 अपॉन सेक वाई इंटू टेन वाई। अब टेन वाई इक्वल हमारा क्या होता है वो आपको यहाँ पे समझना होगा। ये हो जाएगा सेक वाई इंटू अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई माइनस 1। क्यों? क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है कि tan y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर माइनस 1। ठीक है ना? अब इसमें आप सेक y की जगह x रख दीजिए, क्योंकि सेक y इक्वल्स टू x है। तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा d अपॉन dx ऑफ सेक इनवर्स x इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक y की जगह x अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। ये हो जाएगा हमारे पास फाइनली सेक y का प्रथम सिद्धांत से अवकलन। तो आप इसको फटाफट नोट करिए। फिर बात करते हैं आज के इस लेक्चर 2 की लास्ट इनवर्स फंक्शन की, जो होगा कोसेक इनवर्स x के रूप में। तो आप इसको नोट करिए, फिर उसको प्रूफ करते हैं प्रथम सिद्धांत से। आज के लेक्चर 2 का हमारा जो लास्ट इनवर्स फंक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कोसेक इनवर्स x। इसका अगर हम अवकलन की बात करें x के रेस्पेक्ट में, तो इसका होता है -1 अपॉन x अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। ये यहाँ पे हमको लास्ट
इनवर्स फंक्शन आज के इस लेक्चर 2 का दिया गया है। क्यों? क्योंकि त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं वो हमारे पास 6 ही होते हैं और 6 का हमारा यहाँ पे कंप्लीटली इनवर्स फंक्शन का जो प्रथम सिद्धांत से फलन होता है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब इसकी बात करें तो सेम प्रोसेस, माना y इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स x, x का मान निकाला गया जाएगा x इक्वल्स टू कोसेक y। इक्वेशन फर्स्ट आप इसको बोल दीजिए। इसके बाद x में अल्प वृद्धि x प्लस डेल x इक्वल्स टू कोसेक में अल्प वृद्धि हो जाएगी कोसेक y प्लस डेल y। दिस इंप्लाइज दैट डेल x इक्वल्स टू आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा कोसेक ऑफ y प्लस डेल y माइनस x की जगह हम डायरेक्ट रखेंगे कोसेक y, कोसेक y। दिस इंप्लाइज दैट डेल x इक्वल्स टू ये हो जाएगा, साइन में आप इसको बदल दीजिए, साइन ऑफ y प्लस डेल y माइनस 1 अपॉन साइन y। चूंकि कोसेक थीटा इक्वल्स टू होता है हमारा 1 अपॉन साइन थीटा। एलसीएम लीजिए, ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा साइन y माइनस साइन ऑफ y प्लस डेल y अपॉन साइन y इंटू साइन ऑफ y प्लस डेल y। अब साइन c माइनस साइन d लगाइए फॉर्मूला, माइनस वाला हम यहाँ पे यूज करेंगे, दैट इज c माइनस d यूज करेंगे तो हमारा माइनस बाहर आ जाता है। उस केस में हो जाएगा माइनस 2 cos ऑफ y प्लस डेल y अपॉन 2, ये यहाँ पे बचेगा y प्लस डेल y अपॉन 2, दैट इज c प्लस d बाई 2 इंटू साइन ऑफ y माइनस डेल y अपॉन 2। अब उस केस में आ जाता है माइनस बाहर, तो यहाँ पे बचेगा पॉजिटिव डेल y अपॉन 2 और अपॉन साइन y इंटू साइन ऑफ y प्लस डेल y, ये एज इट इज। अब इसका कर देना है अवकलन। दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा dy बाय dx इक्वल्स टू लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 डेल y अपॉन डेल x इक्वल्स टू लिमिट डेल y टेंड्स टू 0। पता है कैसे आना है, ऑफ डेल y हमारे पास नहीं है तो इसको आप एज इट इज रख लीजिए डेल y। अब के बाद इसमें हम डायरेक्ट यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके 2 खत्म करने वाले हैं। डेल x का मान आप इसको वहाँ पे पुट कर दीजिए, इसको हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं यहाँ पे बड़े ब्रैकेट को, ये हो जाएगा माइनस 2 cos ऑफ y प्लस डेल y अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ डेल y अपॉन 2 और अपॉन में ये सारा का सारा साइन y इंटू साइन ऑफ y प्लस डेल y, बड़ा ब्रैकेट जो है वो बंद हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए माइनस का 2 है, हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 से तो डिवाइड कर देंगे और 2 से गुणा कर देंगे, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें आप अलग अलग लिमिट रखिए तो हो जाएगा लिमिट डेल y टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा डेल y अपॉन 2 अपॉन साइन ऑफ डेल y अपॉन 2 इंटू बाकी बचा दूसरे ब्रैकेट में, ये हो जाएगा लिमिट डेल y टेंड्स टू 0, ये चला जाएगा हमारा ऊपर, दैट इज ये हो जाएगा साइन y इंटू साइन ऑफ y प्लस डेल y अपॉन माइनस कोस ऑफ y प्लस डेल y अपॉन 2। अब इसका मान तो आ जाता है हमारा 1 इंटू यहाँ पे है माइनस, तो इस माइनस को आप यहाँ पे लगा दीजिए, लिमिट आप अप्लाई कर दीजिए, दैट इज डेल्टा y टेंड्स टू 0 रख दीजिए। ये अब हमारे पास बच जाएगा ऊपर साइन y इंटू साइन y अपॉन नीचे बचेगा कोस y। अब इसमें हमारे पास ये आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर y अपॉन कोस y। अब आप देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे, साइन थीटा है इसको हम कर सकते हैं 1 अपॉन कोस थीटा, और जब
ये हम नीचे ले आएंगे या फिर हम यहाँ यूं कहें इसको, देखिए -1 अपॉन cos y अपॉन sin y इंटू 1 अपॉन sin y। ऐसे भी तो हम इसको लिख सकते हैं। अगर इसको हम ऐसे लिखते हैं तो हमारे पास अब ये बन जाता है -1 अपॉन cos अपॉन sin हो जाता है हमारा cot y, और 1 अपॉन sin y हो जाएगा हमारा cosec y इक्वल्स टू -1 अपॉन cosec y, इसको तो आप एज इट इज रखिए, और cot y की जगह हम रख सकते हैं cosec स्क्वायर y -1। समझ आया? अब cosec y इक्वल्स टू है हमारा x, इसको आप यहाँ पे रख दीजिए, तो हमारे पास ये फाइनली आ जाएगा d अपॉन dx ऑफ cosec इनवर्स x इक्वल्स टू -1 अपॉन x अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर -1। समझ आया? तो ये हो गया हमारा आज के इस सेशन का लास्ट इनवर्स फंक्शन, जिसको हमने प्रूफ किया है प्रथम सिद्धांत से। तो प्यारे बच्चों, आपको ये जो प्रथम सिद्धांत है आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है, क्योंकि देखिए अवकलन है और नेक्स्ट मंथ आपका एग्जाम भी स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको हर एक मेथड पता होना चाहिए। इसीलिए हम यहाँ पे आपके लिए प्रथम सिद्धांत का जो मेथड है ये भी आपके लिए ढूंढ कर लेके आए हैं, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना। आज की वीडियो में तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका आज के इस सेशन को लेकर, आज के इस लेक्चर 2 में कोई भी प्रॉब्लम, कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।